Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WSQ Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग फॉर्म्स बना सकते हैं एक्टिव कैंपस के ऊपर और किस तरीके से उन फॉर्म्स के बेसिस पे हम कुछ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. अब जब हम डेटा की बात करें यहाँ पर तो डेटा है बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स. ठीक है, क्योंकि हम लोग ईमेल मार्केटिंग समझ रहे हो, ईमेल मार्केटिंग टूल्स की बात करें तो हम लोगों ने क्या किया था. मैं एक बार जल्दी से आपको उस चीज को रिवाइंड करा देता हूँ. तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर हम लोग इन चीज़ों को एक बार रिवाइंड कर लेते हैं क्विकली. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था गाइस, एक्टिव कैंपेन के ऊपर हमने अपना अकाउंट क्रिएट किया. दैट्स इट, अकाउंट हम लोगों ने अपना क्रिएट किया. ये हम लोगों का फर्स्ट स्टेप था. सेकंड जो स्टेप था गाइस वो था हम लोगों का कि हम लोगों ने एक लिस्ट क्रिएट की थी. लिस्ट क्रिएट की थी ताकि हम सेगमेंटेशन कर सकें, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ताकि लिस्ट के अकॉर्डिंग टू लिस्ट, राइट, अकॉर्डिंग टू लिस्ट वी कैन क्रिएट ऑडियंस. ठीक है, ये थर्ड जो हमने इंपॉर्टेंट चीज की थी वो की थी फॉर्म क्रिएशन. ठीक है, और एक चीज आपको याद होगी, जो हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट किया था, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया था, वेबसाइट के ऊपर अपनी इम्बेड कर दिया. अब वहां से अगर कोई क्वेरी करता है, बहुत ध्यान समझना, अगर कोई क्वेरी करता है या कोई अपनी इंफॉर्मेशन डालता था तो क्या होता था, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास एक्टिव कैंपेन में आ जाती थी. अब यहाँ पर हमने जो पूरी जो सेटिंग करी है वो बेसिकली इस टाइप से करी है कि हमारे पास जो है कॉन्टेक्ट डिटेल आ जाए. अब हमारे पास कॉन्टेक्ट डिटेल आ गई, अब हमें क्या करना है, अब हमें ईमेल्स सेंड करने हैं. तो गाइज मैंने आपको बताया था कि एक्टिव कैंपस में जो हम बात करते हैं ईमेल सेंड करने की, तो इस प्रोसेस को हम ऑटोमेशन बोलते हैं. तो सीधे चलेंगे हम लोग एक्टिव कैंपेन के ऊपर. एक बार हम लोग अपने जो हमारा टूल है एक्टिव कैंपेन उसके ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है वो अपने कैंपेन्स को सेट कर सकते हैं. राइट गाइस, तो मैं एक बार के लिए यहाँ लॉग इन कर देता हूँ. ठीक है, और जो हम लोगों ने आईडी बनाई थी उसी के हिसाब से हम लोग इसके ऊपर आ जाते हैं. सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग लॉग इन कर चुके हैं अपने अकाउंट के अंदर. ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट कर रखी. तो मैं अगर इसको ओपन करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लिस्ट वाला सेक्शन है और यहाँ पर हम लोगों ने जो फॉर्म्स बनाए हैं वो भी हमें दिखेंगे. राइट गाइस, तो दोनों ही चीजें हम लोगों ने बना रखी है. अब कैंपेन सीधे सीधे बनाना है, बट एक बार के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारी लिस्ट है उनके बारे में. ठीक है, तो हमारी लिस्ट थी, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट को क्रिएट किया था. पर दो लिस्ट होंगी, जो दो लिस्ट हम लोगों ने क्रिएट करी थी. एक बेसिकली आपकी मास्टर लिस्ट होती है जो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर दिखती है, वो हमारी मास्टर लिस्ट होती है. और प्रोस्पेक्ट नाम से हम लोगों की एक और लिस्ट हम लोगों ने बनाई थी. राइट गाइस, तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक बार आप उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, पिछले वाले वीडियो को. तो कोशिश करिएगा एक्टिव कैंपेन के जो 2-3 वीडियोस हैं इनको आप सेम सीक्वेंस में देखो. एक साथ बैठ के आप दोनों तीनों वीडियोस को देखोगे तो ज्यादा आपको थोड़ी सी क्लियरिटी होगी. राइट गाइस, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बाकी यहाँ पर इस जगह पर हम लोगों ने फॉर्म जो क्रिएट किया था वो भी हमें यहीं पर दिखेगा. ठीक है, सो गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑटोमेशन करना है. कहने का मतलब ये है कि अब हमें सीधे सीधे जो है वो ईमेल्स क्रिएट करने हैं. तो गाइस हम किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले हमें जाना है यहाँ ऑटोमेशन पे. ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑटोमेशन पे. ठीक है, ऑटोमेशन पे जाने के बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे किस तरीके से आप जो है अपने कैंपेन्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो. तो एक बार हम लोग इसको ओपन हो जाने देते हैं, एक बार लोड हो जाने दें इसको. थोड़ा सा हैवी टूल भी है ये, तो थोड़ा बहुत टाइम लेता है. ज़्यादातर आप टूल्स देखेंगे तो वो हैवी होंगे, थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं. नाउ यहाँ पर आप देखोगे क्रिएट एन ऑटोमेशन, तो हमें क्लिक करना है यहाँ पर क्रिएट एन ऑटोमेशन पे. राइट साइड में आपको दिखेगा क्रिएट एन ऑटोमेशन, और इसके बाद जो है आप पूरे सीक्वेंसेस बना सकते हैं. अब बहुत ध्यान समझना है, देखो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से. बाकी बड़ी सारी जो टेम्पलेट्स हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं, जैसे कैटेगरी वाइज अगर आप किसी इंडस्ट्री में हैं तो उसके हिसाब से, अगर आप ब्लॉगर हैं, ऑथर हैं, तो उसके हिसाब से किस टाइप की जो टेम्पलेट्स होनी चाहिए या किस टाइप से ऑटोमेशन होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. कंसल्टेंसी है, अगर आप कोई कंसल्टिंग एजेंसी है, ई कॉमर्स अगर आपका बिजनेस है, तो उनके किस टाइप के जो ईमेल सीक्वेंसेस होते हैं या ऑटोमेशन होता है वो यहाँ पर आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी. अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपको जीरो से शुरू करना है, आपको खुद अपने ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशंस बनाने हैं, इन दैट केस आपको यहाँ ऑप्शन दिख जाता है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. इसके अलावा जैसे प्रोडक्ट इंटरेस्ट टारगेटेड फॉलो अप करना है आपको, एंगेजमेंट टैगिंग, प्रोडक्ट इंटरेस्ट टैगिंग, क्या करो करना चाहते हैं आप ऑटोमेशन से, वो सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर. साइट ट्रैकिंग, अपग्रेड इंसेंटिव आउटरीच, ठीक है, फॉरवर्ड अ कैंपेन इंसेंटिव है, ठीक है, इनवाइट टू फॉलो, ठीक है, ये वाला भी कैंपेन है. ठीक है, तो बहुत सारे आप देखो, ये मैं अगर स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर
जो है हंड्रेड्स ऑफ आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। रियल एस्टेट, न्यू लिस्टिंग, आरएसएस, फॉर्म इंटीग्रेशन, वेलकम ड्रिप, ठीक है, फॉर्म इंटीग्रेशन, गेटेड कंटेंट डिलीवरी, फॉर्म इंटीग्रेशन, ये सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। देखो कितने सारे ऑप्शंस हैं, बट हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी एक एक करके क्लियर होते जाएं, हम लोग बिगिनिंग में बिल्कुल जो हमारा स्क्रैच वाला ऑप्शन है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और इसको गाइस मैं कर देता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। इसको हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं गाइस, और मैं फिर आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसमें अलग अलग जो है ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल चीज है ये, और एक एक करके हम लोग अभी स्टेप्स देखेंगे किस तरीके से हम लोग इन सारी चीजों को कर सकते हैं, राइट गाइस। तो ये ऑटोमेशन के अब सीक्वेंस बनने वाला है, जो मैं आपको दिखा रहा था इतने जो मैंने आपको ऑप्शंस दिखाए कि सबसे पहले जो हम लोग इमेजेस वगैरह में भी हम लोगों ने बहुत सारे ऑप्शंस देखे, पहले क्या होता है, फिर उसके बाद फिर कौन सा ईमेल जाएगा, कब जाएगा, तो इन सारी चीजों को हमने देखा। अब जो ये ईमेल ऑटोमेशन है ये शुरू कैसे हो, जैसे आपने सीक्वेंस बना के रख दिया, अब ईमेल जाने कब शुरू होंगे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ट्रिगर। याद है मैंने ट्रिगर टर्म एक यूज किया था कि भाई कब ईमेल्स जाने शुरू हो, मैंने तो ऑटोमेशन बना के रख दिया, मैंने अपने ईमेल्स भी बना के मैंने रख लिए कि पहले ये ईमेल जाएगा, दोबारा ये जाएगा, तिबारा ये जाएगा, बट कब ये चीज शुरू कब हो, ट्रिगर कब बने, ठीक है। तो यहां पर देखो सब्सक्राइब टू अ लिस्ट, मतलब जैसे ही कोई बंदा, जो हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट किया था, जो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म लगाया है, जैसे ही उस वाली लिस्ट को सब्सक्राइब करता है वो, या जैसे ही जो अपनी इंफॉर्मेशन है उस फॉर्म में भरता है, वो हमारा सब्सक्राइबर बन जाएगा, उसकी डिटेल हमारी लिस्ट में आ जाएगी, हम लोगों ने देखा था। तो जैसे ही उसकी लिस्ट हमारी डिटेल में आ जाएगी, मतलब वो हमारा जो है, या हम कहें जैसे ही उसकी डिटेल जो है वो हमारी लिस्ट में आ जाएंगी, वो हमारा क्या बन जाएगा, सब्सक्राइबर, ठीक है। वो हमारा सब्सक्राइबर बन जाएगा, यानी ही हैज एक्चुअली सब्सक्राइब टू अ लिस्ट, वो सब्सक्राइबर बन गया। तो अब अगर वो सब्सक्राइबर बनता है तो उसे कौन सा सीक्वेंस चाहिए, ये वाला सीक्वेंस, तो इसका ट्रिगर ये, ठीक है। सेकंड केस क्या है, अनसब्सक्राइब फ्रॉम अ लिस्ट, अगर कोई अनसब्सक्राइब कर देता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सबमिट्स अ फॉर्म करता है, अगर कोई ओपन करता है या रीड करता है, इन दैट केस क्या होगा, कोई अगर लिंक क्लिक करता है ईमेल के अंदर, तो ये सारी चीजें है ना, ये अभी हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर बड़े सारे हैं, एंटर सा पाइपलाइन है, डील स्टेजेस हैं, डील चेंजेस हैं, बड़े सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बंदे का केस मैं इस टाइप से मान के चलता हूँ कि वो एक लिस्ट को सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले वो एक लिस्ट को सब्सक्राइब कर रहा है, ओके। तो जैसे ही वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगा और वो फॉर्म भरेगा, मतलब वो लिस्ट को सब्सक्राइब कर रहा है। देन हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट लिस्ट, किस लिस्ट के लिए, प्रोस्पेक्ट वाली लिस्ट के लिए, वंस करना है, ठीक है। और हमें कर देना है ऐड स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहले गाइस क्या सेलेक्ट हुआ यहाँ पर, कॉन्टेक्ट सब्सक्राइब टू अ लिस्ट, ठीक है, सॉरी टू अ लिस्ट विच इज प्रोस्पेक्ट, जिसका नाम प्रोस्पेक्ट है। अगर वो ये करता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो मैं प्लस करता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है गाइस, हमें उसे एक ईमेल भेजना है, ठीक है, या उसे एक साइट मैसेज भेजना है, ठीक है, या उसे हम एक एसएमएस भेजेंगे, या हम उसे एक नोटिफिकेशन ईमेल भेजेंगे। क्या चीज भेजेंगे भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है गाइस, उसे एक ईमेल भेजना है, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है कि अभी आपके पास कोई ईमेल है नहीं, हम लोगों ने ईमेल बनाया नहीं, तो मैं सेलेक्ट तो कर रहा हूँ कि मुझे भाई ईमेल भेजना है, बट एक्टिव कैंपेन क्या गाइस बोल रहा है हमसे कि तुम ईमेल बनाओ तो पहले एक, तब तो वो ईमेल भेजा जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ क्रिएट अ न्यू ईमेल पे, और ईमेल का नाम गाइस मैं रख देता हूँ वेलकम ईमेल, और कर देते हैं हम लोग इसको क्रिएट, ठीक है। तो ये वेलकम ईमेल, पहला ईमेल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सेंड एन ईमेल विच इज वेलकम ईमेल, ठीक है, इसको हमें सेंड करना है, राइट। तो आपको इसको बनाना ही पड़ेगा प्रॉपरली, आपको इस ईमेल को जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा कि ईमेल में क्या होगा, इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, अब हमें पूरी जो ईमेल्स हैं उनको बनाना पड़ेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने जो हमारा मेल चिम्बो वाला टूल था उसमें बनाया था, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ लेट्स से, या तो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, या आपको बहुत सारे जो है यहाँ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। मैं एक बार वेलकम लिखता हूँ, लेट्स से वेलकम से रिलेटेड यहाँ मुझे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, वेलकम से रिलेटेड नहीं है। मैं ऑल टेम्पलेट पे क्लिक कर रहा हूँ एक बार के लिए। यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं, लेआउट्स हैं, किस टाइप का लेआउट आपको चाहिए, ठीक है, एंड इंस्पिरेशंस हैं, ये है वेलकम ईमेल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ वेलकम ईमेल को, ठीक है। योर डोमेन नीड्स टू बी वेरीफाइड, तो ये भी हुआ नहीं, इसलिए हम लोग इसको नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार वापस टेम्पलेट के ऊपर आता हूँ, और स्टार्ट फ्रॉम, ये देखो स्टैंडर्ड आपको रखना है, कस्टम एचटीएमएल टेक्स्ट ओनली कौन सा रखना है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है हमें स्टैंडर्ड रखना है, कंटिन्यू करना है, बट यहाँ पर एरर दे रहा है, ठीक है।
और ईमेल सब्जेक्ट जो है मैं एक बार वेलकम कर देता हूँ, लेट्स से मैं कंटिन्यू करूंगा यहाँ पर, ठीक है। अभी वेरिफिकेशन ईमेल्स वगैरह हम लोग नहीं जो है उनको यूज कर रहे हैं, ओके गाइस। तो सिंपली हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। मतलब अब प्रोसेस क्या हो रही है, मैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर प्रोसेस हमारी किस तरीके से चल रही है। गाइस हम लोग ऑटोमेशन सेट करें। अब ऑटोमेशन में हमने कहा कि जैसे ही कोई हमारी लिस्ट में आता है, ठीक है, लिस्ट में आने को हम लोग और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर या सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, राइट। तो जैसे ही वो सब्सक्रिप्शन करता है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे ही वो सब्सक्रिप्शन करता है गाइस क्या होगा कि उसे एक ईमेल जाएगा, ईमेल नंबर 1, ठीक है, ईमेल नंबर 1 जाएगा उसको। और उस ईमेल नंबर 1 का गाइस क्या नाम है, उसका नाम है हमारा वेलकम ईमेल, ठीक है। तो सबसे पहले उसे वेलकम ईमेल जाएगा और उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट होगी, ठीक है। तो हम लोग वेलकम ईमेल बना रहे हैं, राइट गाइस। तो यहाँ पर आप देखो ये आपको एक इमेज दिख रही है, ठीक है, और ये टेक्स्ट है जिसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं जिस भी तरीके से हम लोग चाहें, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। सो गाइज लेट्स से मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो सारे ऑप्शंस हैं हम लोग के पास कि किस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार के लिए सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ हेलो। एंड यहाँ पर जो है ना बेसिकली पर्सनलाइज, ये देखो पर्सनलाइज का ऑप्शन दिख रहा है। तो जैसे आप पर्सनलाइज के ऊपर क्लिक करोगे वो पूछेगा कि आप हेलो और उसके बाद क्या डालना चाह रहे हैं। तो पर्सनलाइजेशन की मैं आपसे बात कर रहा था, ये वो चीज़ है, ठीक है। पर्सनलाइज जो ईमेल्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर लिख के आए हेलो उमर, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई मुझसे डायरेक्टली बात कर रहा है, ठीक है। तो वो बड़ा पर्सनलाइज लगता है। तो इसी तरीके से आप पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर या तो हेलो फुल नेम कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें उतनी जो है रिलेवेंट नहीं है। हमें क्या करना है गाइस, हमें फुल नेम ही लेना है, हेलो फुल नेम। तो ऑटोमेटिकली ये फुल नेम आ जाएगा और उसके बाद हम लोग आगे जो है डिज़ाइन करते हैं। हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल, राइट। सो ये बेसिकली क्या है, ये पर्सनलाइजेशन है, ठीक है। वेलकम टू WS क्यूब टेक ऑफिशियल सब्सक्राइबर्स लिस्ट, राइट। वी विल बी sending you regular content based on digital marketing. Hope that will help you, right? Thank you so much for subscribing. Have a great day ahead. देखो अभी काफी पर्सनलाइज लग रहा है। Cheers team WS। सो गाइज हम लोगों ने क्या किया, इस एक मेल को हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। बड़ी सारी जो चीजें हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे टेक्स्ट ब्लॉक है, इमेज है, बटन है, ठीक है। और बटन भी हम लोग डाल सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोगों को डालना भी चाहिए, ठीक है। क्लिक हेयर को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ गाइज, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वी कैन राइट लाइक विजिट वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट पे हम भेजना चाह रहे हैं नेक्स्ट टाइम उन्हें, ठीक है। हर उसमें हम वेबसाइट का यहाँ पर जो है बटन बना देते हैं। सो यहाँ पर हम वेबसाइट के ऊपर जो है उनको भेजना चाह रहे हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिंक लगा देंगे। तो हम अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं यहाँ से wscubetech.com और इसको हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। तो अब कोई बंदा जिसको भी ये मेल जाएगा वो जब इस विजिट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेगा तो गाइस कहाँ जाएगा, वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। तो इस मेल को कस्टमाइज करने के आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं, लाइन ब्रेक, स्पेसर, RSS फीड, सोशल लिंक। सोशल लिंक गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको सोशल लिंक्स जो है उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो लेट मी पुट दिस थिंग ओवर हेयर, ठीक है। मैं सोशल लिंक वाले ऑप्शन को यहाँ पर रख देता हूँ, ओके, हेयर इट इज, ठीक है। तो जो भी आपके सोशल लिंक्स हैं वो आप लगा दो। तो एक बार मैं यहाँ पर लगाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, राइट गाइस। तो हम लोग सोशल लिंक्स मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। देखो हो ये प्रॉब्लमेटिक होगी कि मैं अपने सोशल लिंक्स के ऊपर बार बार जाऊँ, ठीक है, तो ढूंढना पड़ेगा मुझे। बट यहाँ पर अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है सोशल लिंक्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, इन दैट केस केवल मुझे उनके लिंक्स लेने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, कॉपी लिंक का एड्रेस कर लिया मैंने और उसी को मैं यहाँ फेसबुक में पेस्ट कर देता हूँ, राइट गाइस। तो ये बन गया। ट्विटर का भी लेट्स सी, ट्विटर का है हमारे पास, हाँ ट्विटर का भी है, तो मैं इसको भी कॉपी कर देता हूँ, ट्विटर को भी मैं कॉपी कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टाग्राम, तो मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स से हियर इट इज इंस्टाग्राम
एंड देन यहाँ पर यूट्यूब है, तो जितने भी है मैं एक बार के लिए कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर हम लोग यूट्यूब में एंटर कर देते हैं इसको, परफेक्ट, यहाँ यूट्यूब में आ गया। एंड देन फिफ्थ वन इज लिंक्डइन, जो लास्ट यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास वो लिंक्डइन है, तो मैं लिंक्डइन को भी एक बार के लिए कर देता हूँ यहाँ पर, और जिनको भी चाहूँ मैं ऑन कर दूँ, जिनको भी चाहूँ मैं ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि कोई मुझे चेंज करने तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, तो दिस इज वेरी पावरफुल थिंग, ठीक है। अब ये ईमेल बन के यहाँ पर रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब जब कभी भी जैसे ही कोई सब्सक्राइबर आएगा, उसको सबसे पहले कौन सा ईमेल जाएगा, यही वाला ईमेल जाएगा। जैसे ही वो लिस्ट को सब्सक्राइब करेगा उसे सबसे पहले यही वाला ईमेल जाएगा। सो गाइज मैं क्या करता हूँ एक बार के लिए, अच्छा प्लीज टाइप इन द वैलिड यूआरएल फॉर ईच सोशल आइकॉन, ठीक है। सो यहाँ पर मे बी हम लोगों ने www नहीं लगाया, ओके दैट्स इट, ओके https, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। तो एक बार मैं वापस सेव करता हूँ, लेट्स से कुछ एरर है, ठीक है, कुछ एरर है यहाँ पर। प्लीज टाइप इन वैलिड ईमेल फॉर ईच ईमेल ऑप्शंस, राइट, आइकन्स बेसिकली। सो ये इस टाइप से शो होते हैं, ये आपको दिखा रहा है, बट लेट्स से यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं, तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, इन सभी को हम लोग यहाँ से एक बार के लिए रिमूव कर देते हैं, बिकॉज ये इस वाले लिंक को ये नहीं ले रहा है। तो हम लोग को क्या करना है गाइस, इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं एक बार के लिए, केवल और केवल फेसबुक रखते हैं, एंड बाकियों को हम लोगों को ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन अगर हम लोगों ने कर रखा है और इसको ब्लैंक कर रखा है तो दैट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो मैं इसको कर देता हूँ ऑफ, और उसके बाद हम लोग सेव पे वापस क्लिक करेंगे, तो अभी देखो ये काम कर जाएगा और फेसबुक यहाँ दिख रहा है। बेसिकली इशू ये था कि हम लोगों ने इसको जो है ऑन करके रखा हुआ था और वहाँ पर कुछ एंट्री नहीं की थी, जो हम ऑन करके रख रहे हैं और कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है थोड़ी सी, ठीक है। सो ये गाइज हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया है, तो अब हम मान के चलते हैं कि ये जो है हमारा ईमेल एक रेडी हो गया, बल्कि हाँ इट इज़ नॉट द बेस्ट, हम बड़ी सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। थीम के जो कलर्स हैं उनके भी आपको ऑप्शन मिलते हैं कि किस टाइप का आप यहाँ पर जो है कलर कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं, तो उसका भी आपको ऑप्शन मिलता है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब ये जनरली आप किस टाइप से करोगे गाइज, बेसिकली जब आप जो आपकी वेबसाइट की थीम होती है, जो आपकी ब्रांड की थीम कॉम्बिनेशंस हैं, उनको आप लोग गाइज यूज करते हो, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पर सेव एंड एग्जिट कर देना है हम लोगों को, इसको हम लोग एक बार के लिए सेव एंड एग्जिट कर देते हैं। तो हम लोगों ने किया क्या बेसिकली गाइज, हम लोगों ने अब ईमेल क्रिएट कर दिया है। अब ये जो ईमेल है ये आगे जाएगा, ठीक है। आगे किसको, जो लोग भी हमारी जो लिस्ट है, सब्सक्राइबर लिस्ट है, उसको जो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे उनको ये वाला ईमेल जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जितने भी लोग करेंगे उन लोगों को ऑटोमेटिकली ये वाला जो ईमेल है वो फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। सो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर मेलिंग एड्रेस नहीं बोल रहा है, मतलब किस एड्रेस से जाएगा वो प्रॉब्लम बता रहा है ये, बट यहाँ पर जो हम लोगों ने ईमेल बनाया था वो अगर मैं इसके ऊपर होवर भी करता हूँ, ठीक है, जरा सा भी मैं होवर करता हूँ इसके ऊपर, तो आप देखोगे वो कंप्लीट ईमेल हमें दिखेगा। तो अब यहाँ ऑटोमेशन क्या, अच्छा इस ऑटोमेशन का नाम भी रख सकते हैं, मल्टीपल ऑटोमेशन हम बना सकते हैं, जैसे न्यू ऑटोमेशन, इस ऑटोमेशन का नाम रखते हैं न्यू ऑटोमेशन 1, और इसको मैं कर देता हूँ सेव, राइट। एडिट दिस सेक्शन करते हैं हम लोग, वेलकम ईमेल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम लोग का ये जो वेलकम ईमेल है वो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, वेलकम ईमेल के बाद क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। और यहाँ कंडीशंस है कि वेलकम ईमेल के बाद मुझे क्या करना है गाइस, मुझे करना है वेट, ठीक है। वेलकम ईमेल गया, उसके बाद मुझे कर लेना है वेट। कितनी देर के लिए वेट कर रहा है, वेट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम अगर आपको लग रहा है कि इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम 2 दिन 3 दिन 6 दिन 4 दिन, इतने दिन तक वेट करना जरूरी है, या कोई एक कंडीशन जब तक मीट नहीं होती है तब तक आपको वेट करना है, तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं कि आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वेट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं एक बार के लिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन वेट फॉर मैं लिख देता हूँ 2 डेज, ठीक है, और हम लोग कर देते हैं इसको सेव। तो नेक्स्ट क्या, सबसे पहले आप फिर से समझते हैं, सबसे पहला काम क्या होगा गाइस, जैसे ही जो यूजर है वो हमारे फॉर्म को जो है सब्सक्राइब करेगा या वहां पर जो है अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, उसको एक वेलकम ईमेल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेशन 2 दिन के लिए जो है जो भी हमारा ऑटोमेशन है वो 2 दिन के लिए वेट करेगा, 2 दिन तक कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आप फिर से कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे आप सेंडिंग ऑप्शन में इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे वापस एक ईमेल भेज रहे हैं। कौन सा ईमेल, तो गाइज हमें यहाँ ईमेल अगर नहीं है हमारा तो हमें ईमेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बार फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं क्रिएट अ न्यू ईमेल, और इस बार जो हम ईमेल बना रहे हैं वो बना रहे हैं प्रमोशन का, ठीक है, प्रमोशन का ईमेल हम लोग बना रहे हैं और मैं कर दे रहा हूँ इसको क्रिएट।
तो इस बार हमारा एक प्रमोशनल ईमेल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्लिक करता हूँ इस प्रमोशनल ईमेल के ऊपर, और अभी तक हम लोगों ने कोई ईमेल बनाया तो है नहीं। हम लोगों ने एक ईमेल किस नाम से बनाया, वेलकम ईमेल के नाम से। दूसरा ईमेल अब हम बनाने जा रहे हैं जो होगा हमारा प्रमोशनल ईमेल। तो सबसे पहले ऑटोमेशन ट्रिगर होगा किस कंडीशन पे, जैसे ही यूजर जो है हमारी लिस्ट को सब्सक्राइब करेगा ऑटोमेशन ट्रिगर हो जाएगा, राइट। तो ये वीकली न्यूज़लेटर है, प्रोडक्ट बैक इन स्टॉक, चलो इसको बना देते हैं हम लोग। सेलेक्ट करते हैं, ओके, ईमेल सब्जेक्ट, हे हियर इज आवर प्रीमियम प्रोडक्ट, ये मैं लिख देता हूँ और कर देता हूँ इसको कंटिन्यू, ठीक है। ये वो हमारा सब्जेक्ट लाइन है, ठीक है, जो दिखाई देगी यूजर को, ओके, जिसको भी जाएगा ये ईमेल। और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो फिर यहाँ से फिर से जैसे हम लोगों ने ईमेल वहाँ क्रिएट किया था यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, देखो लोगो भी हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है टेम्पलेट ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, हम लोग लोगो वगैरह यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई इमेज यहाँ पर जो है वो डालनी है तो मैं बड़ी आसानी से डाल सकता हूँ। क्या विड्थ वगैरह चाहिए वो भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे हाइट इसकी 90 है तो 90 रखते हैं। विड्थ जो है वो थोड़ी सी एक बार के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या लेट्स से मैं रख देता हूँ 140। ओके, तो देखो थोड़ा सा छोटा हो गया है, ठीक है। तो अब हम अगर इसको चाहें तो इसको हम जो भी हमें अपना लोगो लगाना है यहाँ पर हम लगा सकते हैं। लेट्स से न्यू इमेज, ठीक है। और ये इमेज हम लोगों ने एक बार सीखने के लिए सेलेक्ट करी थी, उसको कर देते हैं हम लोग। अब इसमें इसे छोटा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से 140 पिक्सल कर देता हूँ विड्थ। तो बड़ा बेसिक है ये, आपको जो है बार बार ट्राई थोड़ा सा करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है कौन सी चीज़ नहीं लग रही, इसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और हाइट में कर देता हूँ इसकी फॉर एग्जाम्पल 60 एक बार के लिए। तो मुझे अगर ये ठीक लग रहा है तो मैं इसे यहीं पर लीव कर दूंगा, ठीक है। एंड इट्स बैक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हे, ठीक है। और पर्सनलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हे करके उसका नाम जाएगा, ठीक है। हे फुल नेम, ठीक है। आवर प्रीमियम प्रोडक्ट is back now, you can purchase that now, ठीक है। और ये इसको हम लोग चेंज कर देते हैं यहाँ से, लेट्स से यहाँ पर आप इसी फॉर्मेटिंग को रखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जो भी फॉर्मेटिंग आपकी चल रही है अगर आप उसी फॉर्मेटिंग को रखते हैं तो अच्छा रहता है। जैसे एरियल 12 है ये, तो मैं इसको भी सेलेक्ट करके गाइज एरियल 12 ही कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बड़ा दिखाओ आप और फिर वो छोटा दिखाओ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये एरियल सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा ये 12 में कर देता हूँ एक बार के लिए। तो ये देखो, ठीक है। अभी ये बोल्ड भी है तो आप चाहो तो ये बोल्ड भी यहाँ से रिमूव कर दो, सेलेक्ट करके मैं बोल्ड को रिमूव कर देता हूँ। चाहो तो इसको आप इस सेक्शन को आप बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर नाम आएगा वो बोल्ड हो जाएगा, और जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर शो करना है, ठीक है। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी इमेज भी तो शो करोगे, राइट। तो उस इमेज को मान लेते हैं यहाँ पर भी यही इमेज है, ठीक है। एंड देन इस प्रोडक्ट की जो भी डिटेल है वो आप डाल दोगे, बैक नाउ, ठीक है, इन ऑफर, जो भी आप डालना चाहो प्रोडक्ट डिटेल्स वो आप यहाँ डाल सकते हो, राइट। एंड देन बाय नाउ, ठीक है। तो बाय नाउ बटन का कलर वगैरह आप क्या देना चाहते हो, सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है। इसका कलर वगैरह क्या देना चाह रहे हो, इससे बैकग्राउंड देख रहे हो आप, तो आप अपना थीम कलर, जैसे अगर हमारा कलर रेड है फॉर एग्जांपल थीम में, तो मैं रेड सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उसके बाद सोशल आइकन्स वगैरह बना के हम लोग इसको भी, इस मेल को भी रेडी कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला मेल भी हमारा रेडी हो गया। और इस बार इस वाले मेल का क्या नाम रखा हम लोगों ने, प्रोडक्ट से रिलेटेड ये हमारा मेल है, ठीक है। ये जो है हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड मेल है। तो सबसे पहले ऑटोमेशन हुआ, यूजर जो है हमारी लिस्ट में आया। जैसे ही यूजर हमारी लिस्ट में आता है यानी कि वो हमारा सब्सक्राइबर बनता है, उसे वेलकम मेल जाएगा। उसके बाद 2 दिन का एक पॉज होगा, एक जो है स्टॉप होगा, ठीक है। 2 दिन के स्टॉप के बाद गाइस क्या होगा, उसके बाद वापस जो है वो आ, उसको एक प्रमोशनल मेल जाएगा, ठीक है। सो गाइस ये चीजें इस तरीके से जो है काम करती हैं। हम लोग इसको एक बार सेव कर देते हैं, ओके। तो ये देखो ये सीक्वेंस हमारा बनता जा रहा है। आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा सीक्वेंस बना सकते हैं। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है कि किस तरीके से आप सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस को लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।